कोड़ा को मारने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अकुमो बीच में आ जाता है और वो कोड़ा को किंग अहोरा से बचा लेता है, जिससे कि कोड़ा बच जाता है। इस पे अहोरा कहता है, क्या बात है अकुमो, तुम भी यहां पर आ गए। इस पे अकुमो कहता है, तुम ये भला क्या बेवकूफी कर रहे हो। तुमने खुद मुझसे कहा था कि मेरे बेटे को किसी भी हाल में कुछ होना नहीं चाहिए। मैंने इसका फ्यूजन करके इसे बाकी सभी से अलग बनाया, इसलिए मरने के बाद भी ड्रैगन बॉल की मदद से इसे मैं जिंदा कर पाया हूं, और तुम फिर से इसे मारना चाहते हो। इस पे अहोरा कहता है, जो भी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करेगा मैं उन सभी को मार दूंगा, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। इस पे अकुमो भी कहता है, तुम भी इस बात को अच्छे से जानते हो अहोरा कि जिन गॉड्स ने ये सब किया था उन सब में से अब कोई भी जिंदा नहीं बचा है, तो तुम्हारा ये सब करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। इस पे अहोरा कहता है, ये बात तुम मुझसे पूछ रहे हो, तुम अच्छे से जानते हो उन सभी गॉड्स ने मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दिया था। सारे के सारे लाइट साइंस मारे गए और मुझे इस बात की भनक तक नहीं लगी मैं कुछ समझ पाता या मुझे कुछ पता चल पाता। इससे पहले उन सभी मल्टीवर्स के गॉड ने मिलकर मुझ पर अपना हमला कर दिया, लेकिन मैं जानता था इन सभी का मुझ पर हमला करने की असली वजह डर है। इस पे अकुमो कहता है, मुझे पता है उन सभी गॉड्स को अपने पद की चिंता थी, क्योंकि तुम सबकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी। इस पे अहोरा कहता है, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम क्या थे? तुम्हारी ताकत भी तो लगातार बढ़ती जा रही थी। तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम भी उन गॉड्स के सेवक थे? इस पे अकुमो कहता है, हां, मैं कुछ समय तक था, लेकिन उस वक्त मैं सब कुछ चाहता था, क्योंकि उन सभी ने तुम्हें सील कर दिया था और सारे के सारे इलाइट साइंस को मार दिया था। मुझे भी इस बात से बहुत ही ज्यादा नफरत थी। मैंने सोचा था कि किसी दिन मैं भी ओमनीवर्स को जीत लूंगा और अपने बेटे के साथ तुम्हें वापस से आजाद कर दूंगा जब कोड़ा बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये मेरी गलती थी। जब एक समय आया मैं वहां पे नहीं था, उन सभी गॉड्स को कोड़ा के बारे में पता चल गया था और तुम्हारे बेटे को मारने के लिए वे सभी गॉड्स वहां से निकल गए थे। कोड़ा ने 3 ओमनी किंग को हरा दिया था और उन्हें मार दिया था, लेकिन कोड़ा सबका सामना नहीं कर पाया और मारा गया। लेकिन मैंने उससे पहले ही कोड़ा का फ्यूजन अपने छोटे बेटे के साथ कर दिया था और मैं जानता था कि मैं अब कोड़ा को वापस ला सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं उन सभी गॉड्स का अकेले सामना नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने खुद को एक डायमेंशन के अंदर कैद कर लिया कई सालों के लिए। इस पे अहोरा कहता है, उन सभी गॉड्स ने तुम्हारे साथ भी धोखा किया है ना, और अब तुम उनके साथ खड़े हो। इस पे अकुमो कहता है, मैं ये कभी नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे मैं तबाही मचाता गया धीरे धीरे मैं सब कुछ समझने लगा कि इन सभी का कोई दोष नहीं है। उसके बाद मेरा बस एक मकसद बन गया था कि मैं किसी तरीके से कासुमा को जिंदा करूं। लेकिन जब यह मुझे पता चला कि कासुमा कभी मरा ही नहीं था, तब मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो गई। मुझे लगा कि सब ठीक है, लेकिन वही कासुमा अब सभी गॉड्स को मारना चाहता था। जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया वो बिल्कुल तुम्हारी तरह बन चुका था, जो कि अब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी अपने बेटे को मारना पड़ा। इस पे अहोरा कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है कुमो।
तुमने इन बेवकूफों के लिए अपने बेटे को मार दिया, लेकिन कासुमा बिल्कुल सही था। सभी गॉड्स ने अपनी मनमानी के अलावा कुछ नहीं किया है, और मैं सभी का बदला जरूर लूंगा और सभी गॉड्स को मार डालूंगा। कोई भी नहीं बचने वाला, समझे? और अगर तुम मेरे रास्ते में आया अकुमो, तो मैं तुम्हें भी मारने से पीछे नहीं हटूंगा। इस पे अकुमो कहता है, मुझे सही गलत के बारे में अच्छे से पता है अहोरा, लेकिन मैं तुमसे बस इतना कहूंगा, तुम जो कर रहे हो वो बहुत ही ज्यादा गलत है। इन गॉड्स का कोई भी दोष नहीं है, और अगर फिर भी तुम अगर नहीं रुकोगे तो हो सकता है इस लड़ाई में तुम्हारा सामना आगे मुझसे हो। ये कहने के बाद अकुमो वहां से जाने लगता है। इस पे अहोरा कहता है, मैं जानता हूं अकुमो, तुम कोड़ा को मरते हुए नहीं देखना चाहोगे, लेकिन मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं, तुम्हारे लिए और कोड़ा के लिए यही बेहतर होगा कि मेरी इस लड़ाई से दूर रहो, वरना तुम दोनों के दोनों मेरे हाथों मारे जाओगे। इस पे अकुमो कहता है, ठीक है, तो लगता है अगली मुलाकात हमारी जंग के मैदान में होगी। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कोड़ा को लेकर अकुमो वहां से चला जाता है। इस पे अहोरा कहता है, क्यों नहीं अकुमो, मैं इंतजार करूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अहोरा वहां से निकल जाता है। उधर हम ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं, जो कि जालमा के पास होते हैं और कहते हैं, मैंने उन सभी ओमनी गॉड्स को संदेश भेज दिया है। मुझे उम्मीद है कि वे सभी के सभी जल्दी आ जाएंगे। इस पे जालमा कहता है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं ग्रैंड प्रीस्ट? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ बोलो जालमा, क्या बात है? इस पे जालमा कहता है, क्या आपको पूरा यकीन है सारे के सारे ओमनी गॉड्स मिलकर उसे हरा पाएंगे? सभी को यह लगता था कि अहोरा मारा जा चुका है, लेकिन गॉड्स ने उसे क्राउल बैरियर के अंदर सील कर दिया था, और सभी को यह झूठ बताया गया कि किंग अहोरा मारा जा चुका है, और ना ही उसके बारे में कभी आज तक जिक्र हुआ उसके बाद। लेकिन अकुमो की वजह से उसका बेटा बच गया, कोड़ा, जिसकी वजह से आज अहोरा आजाद हो पाया है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैं सब जानता हूं, मुझे तो यही पता था कि कोई भी लाइट सयन नहीं बचा है, सबके सब मारे जा चुके हैं। मुझे लगता था कि यह संभव है। इस पे जालमा कहता है, लेकिन अकुमो ने कोड़ा को बचाने के लिए फ्यूजन का रास्ता चुना, ताकि मरने के बाद भी वो उसे जिंदा कर सके। इस बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि अकुमो ऐसा भी कर सकता है। अब काफी देर हो चुकी है, मुझे लगता है आपको यहां से जाना चाहिए। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ, मुझे अब जल्दी जाना चाहिए। इस पे जालमा कहता है, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूं ग्रैंड प्रीस्ट, क्या आपको पूरा यकीन है सभी गॉड्स ने सभी के सभी लाइट सयन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, और सिर्फ अहोरा ही बचा था जिसको क्राउल बैरियर के अंदर सील कर दिया गया? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? इस पे जालमा कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं जितना समय में पीछे जाके देख सकता था मैंने देखा, लेकिन मैं हैरान हूं। उनमें से 2 वॉरियर ऐसे थे जो कि उस लड़ाई के वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे, और मैंने सिर्फ उन्हें एक ही बार देखा। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? यानी कि अहोरा के अलावा 2 और भी इलाइट सयन जिंदा हो सकते हैं? इस पे जालमा कहता है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अहोरा के अलावा कोई भी इलाइट सयन का होना संभव है,
क्योंकि अब बहुत ही ज्यादा वक्त बीत चुका है और इतने समय तक कोई भी सयन जिंदा नहीं रह सकता। यह असंभव है। लेकिन वो दोनों कहाँ गायब हो गए थे मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उससे ज्यादा पीछे तक नहीं देख पाया और आगे के समय में वो लोग मुझे कहीं भी नहीं दिखे। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, वो लोग काफी पहले मारे गए हों, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो अचानक उस टाइमलाइन से गायब कैसे हो गए। ये लगभग नामुमकिन है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मेरे पास अब इन बातों के लिए समय नहीं है। मैं ज़ेनोसमा के पास जा रहा हूं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट ज़ेनोसमा के पास जाने के लिए वहां से निकल जाते हैं और उधर हम ज़ेनोसमा और गोबामा को देखते हैं, जिनकी आपस में काफी जोरदार फाइट चल रही होती है। दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पे क्योगा और बाकी सभी लेजेंडरी सैयन आ जाते हैं और उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर क्योगा कहता है, ये भला क्या हो रहा है और ये कौन है जो ज़ेनोसमा के साथ फाइट कर रहा है? तभी गोरोशी कहता है, वो गोबामा है और उसकी ताकत एक ओमनी गॉड जितनी है। लेकिन ज़ेनोसमा अपनी फुल पोटेंशियल में उससे फाइट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ज़ेनोसमा को काफी अच्छी टक्कर दे रहा है। इस पे क्योगा कहता है, क्या तुमने क्या कहा? ज़ेनोसमा अपनी फुल पोटेंशियल में उससे फाइट कर रहे हैं? मुझे नहीं लगा था कि ज़ेनोसमा इतनी जल्दी कोमा से बाहर आ जाएंगे। मैं सोच रहा था कि उन्हें काफी वक्त लगने वाला है। इस पे गोरोशी कहता है, हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि ज़ेनोसमा उसे हरा दे, क्योंकि उसकी ताकत हमारी समझ से कहीं ज्यादा है। तभी हम देखते हैं कि क्योगा की नजर आगामी पे पड़ती है और वो उसे देख के कहता है, तो ये यहां पर है, इसे तो मैं ही मारूंगा। इस पे आगामी कहता है, तो तुम भी यहाँ पर आ गए। जरा ध्यान से देखो, तुम्हारे ज़ेनोसमा की हालत कितनी बुरी है। बिल्कुल तुम्हारी तरह, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह कमजोर है। इस पे क्योगा कहता है, लड़ाई अभी चल रही है समझे बेवकूफ, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। इस पे आगामी कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, इस ज़ेनो के साथ साथ तुम सभी के सभी खत्म हो जाओगे, समझे? इस पे गोरोशी कहता है, रुक जाओ क्योगा, ज़ेनोसमा अभी इस लड़ाई में लड़ रहे हैं। जब तक वो इस लड़ाई में लड़ रहे हैं, हम यहां पर कोई भी बेवकूफी नहीं कर सकते और ना ही हमें करनी चाहिए, जब तक की जरूरत ना पड़े, समझे? इस पे क्योगा कहता है, ठीक है। हम देखते हैं कि उनके साथ ब्रोली भी वहीं पर होता है, जिसकी हालत काफी बुरी होती है। यामोशी ब्रोली को ठीक करने की कोशिश करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पे ग्रैंड प्रीस्ट अचानक से आ जाते हैं, जिसे देख के गोकू कहता है, हे ग्रैंड प्रीस्ट, आप वापस आ गए। आपको क्या पता चला, हमें बताइए। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, एक बहुत ही बुरी खबर है गोकू। हमने जो सोचा था, ये मुसीबत उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है। तभी गोकू कहता है, क्या आप आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे बताइए ग्रैंड प्रीस्ट। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं, ये क्या हुआ? और तभी हम देखते हैं कि किंग अहोरा वहां पे आ जाता है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये इतनी जल्दी। इस पे अहोरा कहता है, कैसे हो गॉड्स, क्या बात है? अपने वफादार सेवक को देखकर तुम सबको खुशी नहीं हुई?